ये टॉपिक आपने पास्ट पेपर में देखा होगा। टॉपिक का नाम है समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। इस पे मुझे ऐसे लिखना है, इसका मतलब क्या है? आप अगर इंटरप्रेट करना चाहो कुछ मतलब तो बताएं। समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि बाजू का तो हमारे सामने कुछ चीजें होती हैं लेकिन हमें वो नजर नहीं आती अभी हर कोई। गुड। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ऐसी कौन कौन सी मिसालें हैं। अंडरस्टैंडिंग दी ऐसे पहले हम समझेंगे। राइट। इंटरप्रिटेशन। जी। अंडरस्टैंडिंग कुछ डिफरेंट होगा और इंटरप्रिटेशन समथिंग डिफरेंट। अंडरस्टैंडिंग द ऐसे आ सकता है या अनफोल्डिंग द टॉपिक। सेकंड जो आपके पास हेडर होता है ना, उसमें आप टॉपिक के बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके। अब थर्ड पे आपके पास मेन बात आएगी। मेन बात क्या? फैक्ट्स प्रूविंग दैट समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। ठीक है, इसको अब मुझे प्रूफ करना है अपनी बात को। अब वो कैसे होगा, जरा देखते हैं। मैं एक बात ही कहता हूं कि सामने कुछ नजर आ रहा होता है, पीठ पीछे कुछ और है। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं? समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। आइए जरा समझते हैं इस बात को। अब हमें इस बात को प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उतनी पोल्यूशन है। ठीक है, सामने आपको क्या नजर आता है कि जी इंडस्ट्रीज हैं, तरक्की हो रही है। बैक एंड पे क्या हो रहा है? बैक एंड पे ये हो रहा है कि उसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। जी सर। दूसरा, सोशल मीडिया एंड इट्स हिडन इविल्स। जैसे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है? टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ रही है, हैरेसमेंट है, साइबर क्राइम्स है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ये सब सोशल मीडिया के बैक साइड पे हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फ्री ट्रेड एंड इल एजेंडाज। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं बात करता हूं, जैसे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अपना बॉर्डर खोल दे और पाकिस्तान को बोले कि हम ट्रेड जो है स्टार्ट करते हैं। अब जब वो ट्रेड होगी ना, तो उसमें असलहा भी जाएगा, उसमें गैर कानूनी लोग भी आएंगे और हालात भी खराब होंगे। ये सब क्यों होगा? क्योंकि आप फ्री ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो फ्री ट्रेड के बाद इल एजेंडाज आते हैं। आगे चलेंगे।
सर ये वाला पॉइंट का नहीं, दोबारा से बताइएगा। ट्रेड वाला। जी। देखें, ट्रेड आप करते हैं ना किसी से, तो उसमें दो चीजें याद रखें। पहला तो ये कि बॉर्डर खुला हुआ है, तो बॉर्डर से जब आप आ रहे हो, जा रहे हो, तो एक टाइम तक तो चेकिंग होती है। उसके बाद जब चेकिंग नहीं होती, तो आप इलीगल चीजें लेके चले जाते हो, पहली चीज। नंबर टू, जब ट्रेड करते हैं उसमें लोन भी आता है, उसमें डेट भी आता है। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है चाइना से कर्ज लिया हुआ है, तो जो चाइना बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बड़ा भारी नुकसान होगा। तो फ्री ट्रेड देखने को कुछ और है, लेकिन उसके पीछे एजेंडाज डिफरेंट है। अब समझ में आया पॉइंट? जी सर। अच्छा, इसके बाद डेमोक्रेसी। हम कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी आप चले जाओ दुनिया में, एक नैरेटिव है लोगों का कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट। लेकिन डेमोक्रेसी में हायरार्की होती है, और हायरार्की में क्या होता है कि हर कोई दूसरे का सबऑर्डिनेट है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं टैक्सेशन में हूं, अब मैं कहीं टैक्स कलेक्ट करने जाता हूँ, वो फोन करवा देते हैं किसी ऊपर से, मिसाल के तौर पे किसी चेयरमैन, किसी म्यूनिसिपल कमिश्नर, किसी असिस्टेंट कमिश्नर। वो कहते हैं भाई आप इनसे टैक्स नहीं लो, तो हम नहीं लेते। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर कहीं जाएगा, एमपीए का फोन आ जाएगा। बाज औकात जो इलेक्शन होते हैं, उसमें आपने किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया होता है, लेकिन धांधली होती है, कोई और आ जाता है। तो ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो क्या ये डेमोक्रेसी जो आपको नजर आ रही है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो हो रहा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, के बाद है मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? देखें, अभी हम लोगों की जो लाइफ है पहले के लोगों से बहुत बेहतर हो चुकी है। हम मानते हैं इस चीज को, सब मानते हैं इस बात को। लेकिन अभी की जो लाइफ है इसमें नुकसानात भी हैं। क्या क्या नुकसानात हैं? जी, व्हाट डू यू थिंक के आज के जमाने में या आज की जो हमारी लाइफ है, हमें क्या नुकसानात फेस करने पड़ रहे हैं? सर जैसे ऑनलाइन कोई बंदा जॉब करता है, तो वो हम्म, नेचुरल जो एक साइकिल होता है दिन और रात का, उसमें रात रात की ड्यूटी और दिन का जो है ना वो रेस्ट करना एक नेचर से हटके हो जाता है लाइफस्टाइल, जिसके नुकसानात होते हैं सेहत के ऊपर। पहले तो एक पर्सपेक्टिव है। देखें, अब खाने भी इंप्रूव हो गए हैं। अब बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो चीजें हैं ये जंक फूड है। ये क्या कर रहा और है? लाइफस्टाइल में जी, ट्रेंड भी आ जाएगा। सब चीज आ जाएंगी बेटा। आपका सेलफोन आ जाएगा, ठीक है। पहले जमाने के लोगों के पास सेलफोन नहीं था, आज सेलफोन है, तो जितने क्राइम्स हैं सेलफोन से एसोसिएट हो गए। ठीक है, आगे चलें।
हमें कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उससे फायदा होगा। लेकिन पता होता क्या है, सही है, उससे नुकसान कैसे होता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक रिलीजियस एक पर्सपेक्टिव है किसी बात को लेके, मैं क्या करूंगा, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करूंगा और वायलेंस फैलाऊंगा। आपको पता है शिया सुन्नी फसाद होते हैं, किस वजह से होते हैं, कि जब 9-10 मुहर्रम आता है तो शिया जो है वो अपने इवेंट को मना रहे होते, सेलिब्रेट करते हैं, जो भी उनका मामला है। मीनवाइल सुन्नी क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो चीजें कर रहे हैं वो गलत है। फिर इसी तरह अभी 12 रबी अव्वल आएगा, जो लोग मनाते हैं वो उसके हक में होते हैं, जो नहीं मनाते वो अगेंस्ट में होते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या होता है, कत्लो गारत हो जाता है। एक रैली जा रही है मिसाल के तौर पे, अपोजिशन जो है माइक और स्पीकर लेकर आ गई और वो ये कह रही है कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। भाई तुम हो कौन बोलने वाले, जो कर रहा है करने दो, अपने खर्चे पे कर रहा है ना, आपसे कोई कुछ मांग रहा है। अगर हम ये टॉलरेंस अपने अंदर ले आए, ये पेशेंस लेवल अपने अंदर ले आए, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी नुकसान आते हैं, ठीक है। नंबर 2, को एजुकेशन। अब को एजुकेशन से क्या मसला हो सकता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या मतलब हुआ इसका, देखें, पहले जमाने में जो तालीम थी वो अलग अलग होती थी, लड़का और लड़की की तालीम, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग होता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ को एजुकेशन, कि भाई लड़के लड़कियां साथ पढ़ेंगे। अभी भी कुछ जगह पे सेपरेट है, लेकिन माहौल बन चुका है, को एजुकेशन जो है गालिब हो गई है। को एजुकेशन में पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव है, बहुत सारी मिसालें सी दी जा सकती हैं। तो जो चीजें हमें देखने में अच्छी लग रही हैं, भली लग रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। अच्छा मुझे ये बताएं, हम सब जो यहाँ पे, हम 90s का दौर देख कर आए, मुझे बताएं जितनी बीमारियां आज हैं क्या ये पहले थी, सिर्फ यस या नो, हम डिबेट नहीं कर रहे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जो बीमारियां आज हैं वो पहले थी। मार्केटिंग भी ऐड कर सकते हो, एक्सट्रीमिज्म भी आ जाएगा। अच्छा आप कह रहे हो ये बीमारियां पहले नहीं थी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी आज मौजूद है क्या वो पहले थी, तो आप बोलोगे वो भी नहीं थी। एक ले देकर शायद कोई अल्ट्रासाउंड या एक्सरे है, जैसे 90s के दौर में भी होता था। लेकिन अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिद्दत है, वो सब क्या कह रही है, तब डिफरेंट थी बट दे एग्जिस्ट, ऐसी है। अभी हम इम्प्रूवमेंट की बात करें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, वो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आई है। पहले आपको शुगर, बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस,
कैंसर, ये सब बहुत रेयर होता था, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता था। अब जब आप आए हो, अब हर दूसरे बंदे को ये बीमारी है और महंगी महंगी दवाएं आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन साथ में हेल्थ इश्यूज भी तो आए हैं। बात समझ में आ रही है? अब आप इसमें बढ़ाते जाइए चीजें। अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक डाला, एडवर्टिजमेंट। ये जो आपने मार्केटिंग की टर्म इस्तेमाल की ना, तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ कि ये जो है एडवर्टिजमेंट है। अब मुझे पता है एडवर्टिजमेंट आप करते हैं, ठीक है, समझ गया। उससे आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, ट्रू या नहीं? ठीक है, हो रहा है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आपका एक पसंदीदा बंदा, एक्टर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर फोन को दिखा रहा है, महंगा फोन है। इसी तरीके से बार बार आपको कहा जा रहा है ये वाली चॉकलेट खाएं, ये वाली ऐप इंस्टॉल करें। वी आर मोर प्रोन टू बी विक्टिम ऑफ फेक थिंग्स। ऐसे पेश किया जाता है कि ना भी लेनी हो चीज तो खरीद लेते हैं। ऐसा ही है। मैंने कितनी बार ऐसी चीजें खरीदी हैं, तो मुझे वहां मैंने देखा, अच्छा लगा। अच्छा, फिर एल्गोरिदम है, वही चीज आएगी आपके सामने। अब वो आती रहेगी डिफरेंट जगहों से, फिर वो उसके पैसे कम कर देंगे। कहीं आपने 4,000 की पसंद की होगी, वो 3500 की हो जाएगी, कहीं से 2800 की मिलेगी। आपका माइंड कहता है वहां 4,000 की थी, 2800 की ले लो। आपने ऑर्डर दे दिया दराज पे। खाने में भी यही होता है। जितने भी व्लॉगर्स हैं, ये आपको वो हिस्सा दिखाते हैं फूड का जो आपको अट्रैक्ट करता है। हालांकि हम सबको पता है कि खाना गंदगी से ही पक रहा होता है। एक घर का खाना होता है जिसके अंदर गोश्त जो होता है वो धुला हुआ आता है, बर्तन साफ होते हैं, जो भी आप क्रीम, चाय, दूध, पत्ती जो इस्तेमाल करते हो सब आपकी आंखों के सामने है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम में से कोई आज तक उनके किचन गए, अपने किचन में देखा कि तेल कितना पुराना है? जो वो तेल यूज करते हैं ना, आपको नाम भी नहीं पता होगा उसका। वो ऐसी कंपनीज होती हैं, बिल्कुल थकी हुई होती हैं। यार फ्रेंच फ्राइज तो आप लोगों ने खाए होंगे, जो रोड साइड फ्रेंच फ्राइज खाए कभी? मुझे बताएं। वो सबको पसंद होते हैं इंक्लूडिंग मी। एनी टाइम रेडी आप उसके लिए। खाए ना? सही है। बेटा उसका जो केचप होता है वो कैसा होता है? बताएं। नेम मेंशन नहीं होता, लेकिन टेस्ट उसकी क्वालिटी बदल जाती है। ऐसे एक केचप वो होता है जो आप मार्केट से अच्छा खरीद के लाए ब्रांड का, उनमें डिफरेंस होता है। तो एडवर्टीजमेंट क्या कर रही है? आपको ब्रेन वॉश करके ये चीजें खरीदने पे मजबूर कर रही है। ठीक है। अब इसमें तुम जितने पॉइंट लगा सको तुम लगा दो, ठीक हो गया। अच्छा, हम कोशिश ये करते हैं कि 7 पॉइंट हो कम से कम ना, 8 हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन 7 मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद आपके पास क्या आएगा?
या तो आप कंक्लूजन कर दो, या आप अपने हिसाब से एक हेडिंग बढ़ा दो। वो क्या हो सकती है? लेसन्स लर्नड फ्रॉम दिस मैगजीन। ठीक है, आप इसमें बढ़ा सकते हो कि भाई हमने क्या सीखा। भाई ऑलवेज फॉलो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। देखो कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम करें उसको थॉरली देखें। नहीं अमरीन, मैं काइंड से नहीं पढ़ाता कि कौन सी टाइप है, किस में फंस रहे हो। आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रूफ कराना है। जो ऐसे कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और रिकमेंडेशन का होगा उसमें अलग हेडिंग्स आती हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्रूफ करना है बात को। भाई समटाइम्स वी सी, समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहलाती है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट मिस कर गया। इसमें आप डाल सकते हो लोगों का, पीपल इन योर सर्कल। देखें, आपके कुछ करीबी दोस्त होते हैं, मियाँ बीबी, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले। दूर से कोई देखता है तो ब्लेसिंग लगते हैं। इफ किसी का कोई दोस्त नहीं है, उसे दूसरे के दोस्त ना बड़ा फैसिनेट करता है, भाई यार दोस्त है, अच्छा है। लेकिन उसका एक कौन है, उसका कौन क्या है, यानी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है। ऐसे लोग जो है ना, दिल बड़ी जल्दी दुखाते हैं। एग्री करोगे? आपके जो क्लोज लोग हैं ना, वही आपको अजियत देंगे या देते हैं। इट कैन बी ऑन एनी रिजल्ट। भाई बच्चों का कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चे के तो इतने नंबर हैं, तुम्हारे बच्चे के कम आए या तुम्हारे नंबर कम आए। ठीक है, नंबर टू, फिर आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन का टाइम आता है, फला तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तुम ये क्या पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रही हो। आपके अपने लोग जिनको आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ते हैं, तो अपने ही लोग कहते हैं फला तो जो है सीएसएस की तैयारी करके सरकारी नौकरी कर रहा है, आपके पास जॉब ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे आप। उल्टा बोलते हैं आप नालायक हो, निकम्मे हो। ये लोग कौन बोल रहे हैं? आपके सर्किल के लोग कह रहे हैं, कोलीग्स कह रहे हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं, खानदान वाले कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं। सही है, तो आपकी गैदरिंग जो है वो आपका एसेट कब बनेगी? जब उसमें मोटिवेटर्स होंगे, सपोर्टर्स होंगे, लिसनर्स होंगे उसमें। दूर से दोस्तों का हुजूम अच्छा लगता है, लेकिन जब वही दोस्त रोस्ट करते हैं आपको, आपकी गरीबी पे, आपकी शक्ल पे, आपके हालात के ऊपर, तो उनसे निमटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब कोई स्ट्रेंजर है, वो मुझे कुछ बोल दे, मैं उसको जवाब दे दूंगा, राइट? उसको मैं खामोश करा दूंगा, और हो सकता तू मैं भी हो जाए, और वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज वो मेरा जानने वाला नहीं है। इस यही तो बता रहा हूँ आपको, पीपल इन योर सर्कल अकर्स इन डिसगाइज। एक टर्म है ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। एक टर्म है हमारे पास, कर्स इन डिसगाइज। ये छुपी हुई जो है ना, कि पीपल ऊपर से, और इसी में आएंगे ना बेटा, ये पीपल इन योर सर्कल वाले में आएंगे। जो वो मुनाफकत वाला एंगल आप डालोगे ना, वो इसमें डाल देना। मैं ये चाह रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा दे दूं, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर लें, ताकि आप जब ऐसे लिखने बैठे हैं कि माइंड में चीजें हो, ये ना हो
कि सर वो चैट जीपीटी से पूछा, सर इस किताब में ये देखा, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मजीद फैक्ट्स ढूंढ लें, अपनी कुछ नॉलेज लगा लें, कंप्लीट हो गया ऐसे। ये जो चीज होती है ना कि ढूंढना, ये बेसिकली आपको थका देती है। आप लाख अच्छे स्टूडेंट हो, आपने हर चीज भी पढ़ी भी है, लेकिन ये जो सर्चिंग होती है ना, ये आपके माइंड को थकाती है। अगर आपको मेरी कोई भी बात ऐसी लगती है कि यार सर जो है ना ऐसे ही बोल रहे हैं, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, इसका मैं तरीका बताऊं, आप खुद करके देखिए। सुबह उठे, इस ऐसे के ऊपर ना सामान ढूंढने लग जाए। एक चीज मैं श्योरिटी से बताऊं, 1.5 से 2 घंटे बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग थक जाएगा, आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देगा, यार बहुत हो गया, बहुत कर लिया हमने, और आज पूरा दिन नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट सोर्सेस से सर्चिंग ना की जाए। एक सोर्स रखो, सामने रखो, उसी से पढ़ो, अप्लाई करो। अगर वो अप्लाई करने के बाद मिसाल के तौर पे 10 में से 5 नंबर मिल रहे हैं, तो उसी टीचर से पूछो, सर 6 या 7 कैसे आएंगे? बात समझ में आ रही है? रिसोर्स हमेशा एक, टीचर हमेशा एक, मेंटोर हमेशा एक। इधर उधर देखना, पूछना या चीजें लेना, ये आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा था, इस किस्म का जो ऐसे है, समटाइम वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, ये डिफरेंट होता है, और हमें उसको मुकम्मल करना था। आखिरी 5 मिनट है, आपका कोई सवाल है अगर ऐसे से रिलेटेड, तो आप पूछ लें।